मैट ब्लू रैप करवा रखा है, तो लगता है कि अलॉय ही डलवा रखा है, अब आता नहीं है। हाँ जी भाई, जिसको पता होगा तो ये उनके लिए सोना है। तो चीज हम दिखा रहे थे। मीटर पहले फ्लक्चुएट करता था और उसके बाद अब देखो तो बिल्कुल बंद है। साथ के साथ इस वाले गेट के मैं लॉक के लिए भी परेशान हो चुका हूँ। सबको रोज पूरी कहानी बता रहा हूँ, फिर कोई रिस्पॉन्स आया नहीं तो मैंने जाना छोड़ दिया। मैं इसको 120-130 पर आराम से कट मारता हूँ, कोई इशू नहीं आता, ना लहरती है गाड़ी ना कुछ। i20 में जो है ना वो इंजन सीएनजी के लिए बना ही नहीं। गाड़ी की उन्होंने ट्यूनिंग वगैरह करी थी, इश्यू वगैरह की ट्यूनिंग करवाई उन्होंने, फिर इनमें वो ऑप्शन ही नहीं है हेड यूनिट चेंज करता, आप कुछ एक्स्ट्रा पे ले लो, उन्होंने वो भी नहीं करा। राम राम जी सभी को, मैं हूं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई अपनी Hyundai i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है कार का रहने वाला है। भाई आप कार को देखते ही आप समझ गए होगे कुछ तो यूनिक है। सो भाई सबसे पहले ओनर को बुलाते हैं, उनके साथ करते हैं बातचीत। भाई ने क्या कुछ जो है काम वगैरह इसके अंदर करवा रखा है, कैसी कुछ जो है अपनी गाड़ी है। सो भाई आ जाओ। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले तो भाई अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, छोटा सा पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई मेरा नाम सार्थक है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। हाँ जी भाई, मेरी गाड़ी है i20 स्पोर्ट्स मॉडल है, 2021 मॉडल है। 2021 स्पोर्ट्स है। हाँ। सो सार्थक भाई सबसे पहले तो जो चीज मेरे को नोटिस हो रही है, हाँ भाई, i20 में ये कलर तो कभी आया ही नहीं। भाई ये वैसे ब्लू कलर ही है, स्टेरी नाइट ब्लू कलर आता है इसमें, जो तो इसमें थोड़ा डार्क आता है। हाँ जी उसके भाई, ऊपर ये मैट ब्लू रैप करवा रखा है भाई। अच्छा मैट ब्लू रैप करवा हाँ रखा भाई, ये है। रैप। सो भाई अगर रैप वगैरह कॉस्टिंग की बात करें तो कितने कुछ का है ये? भाई ये इसमें 16,000 रुपये कॉस्टिंग आ गई थी, डेंट वगैरह निकालने के साथ। अपना 16,000 का 16,000 रुपये कॉस्टिंग आ गई थी भाई। तो भाई ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो है रैप है। क्वालिटी भाई सही लग रही है अब तक आप चला रहे हो? हाँ भाई, 1 महीना हो गया करवाए हुए, एकदम ओके क्वालिटी है। 3 लेयर रैप है ये, अच्छा, बबल 3 फ्री लेयर रैप है। अगर जैसे धूप में इसमें कोई बबल आ भी जाता है ना, हाँ जी तो अगर भाई, आप 4 उंगली से दबा दोगे तो वापस से एयर निकल जाएगी उसमें से। तो भाई आपका रैप करवाने का मन कैसे बन गया? क्योंकि ब्लू तो ये ऑलरेडी थी। भाई जैसे 5 साल हो गए हैं गाड़ी को अब, तो इसका जो कलर है वो काफी डल हो गया था। रबिंग पॉलिशिंग के बाद भी इसका कलर मतलब काफी डल लग रहा था, तो सोचा कुछ नया लुक बनाते हैं, तो उस पर रैप ही करवा दिया। और भाई एक ये यूनिक तो लगती है। भाई रिएक्शन बढ़िया आते हैं ना? हाँ भाई, बढ़िया रिएक्शन आ रहे हैं इस पर। लोग देखते हैं कि कुछ तो चल रहा है, कहीं अलग चीज आ रही है रोड पे। भाई ने ना अलॉय वगैरह नहीं करवा रखे, लेकिन रैप करवा रखा। रैप से बहुत ज्यादा लुक इनहेंस हो गया गाड़ी का। हाँ भाई, वैसे ही एवरेज इतनी कम देती है, इसकी एवरेज के चक्कर में ही तो सब मात खाता है। भाई एवरेज की बात करेंगे इसकी गाड़ी की, एवरेज तो इन गाड़ियों कुछ है ही नहीं। सार्थक भाई हेडलाइट में बताओ आपने क्या लगवा रखा है? हेडलाइट में भाई इसमें एलईडी लगवा रखी है 380 वॉट। हाँ जी भाई, और बाकी प्रोजेक्टर जैसे इसमें हेलोजन नहीं आते हैं, तो उसके लिए यहाँ मिनी प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं, 2 छोटे-छोटे। इनसे काफी अच्छा मिनी करवाता है। प्रोजेक्टर है। और भाई ने बीच में फ्लैशर लगवा रखा हाँ, है। ये भी इसमें फैशन लगे हुए हैं, इसमें व्हाइट रेड ब्लू दोनों जलते एक चीज बताओ सार्थक भाई, हाँ भाई, इसमें जो अपनी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट में कैसा थ्रो बनता है इनका एलईडी? थ्रो तो ना काफी अच्छा है, पर जैसे ये है कि मैंने अभी सोचा कि इसे अपडेट करवा के इसमें प्रोजेक्टर लगवा के डीमन आई लगवाऊं, तो उस पर भी अभी काम चल रहा है, वो भी करवाएंगे। अच्छा, मतलब कि अभी से हेडलाइट अपग्रेड करोगे आप? हाँ, इसमें इसको निकलवा के एक्सचेंज में अगर मायापुरी साइड में कहीं जाके टॉप मॉडल की मिलती है तो वो लगवाऊंगा इसमें। और भाई इसमें अगर ग्रिल की बात करें तो आपने डी क्रोम करवा रखी है? ऐसी आती है डी क्रोम करवा रखी है, ये लोगो सारे ब्लैक करवा रखे हैं। अच्छा, जो भी logo क्रोम black चीज थी, मोस्टली जो मेन चीज थी उसे डी क्रोम करवा। अब भाई साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड में भाई ने इसके अंदर अपने स्टील रिम ही रख रखे हैं ना? हाँ भाई, ये स्टील रिम है, ये रिम अलॉय आते हैं इसी शेप में कटे हुए हैं, उसको ब्लैक पेंट करवा के ऊपर टायर स्टिकर लगवाए ताकि थोड़ा लुक एनहांस हो। भाई ने टायर स्टिकर लगवा रखे। वैसे ये लगते नहीं है दूर से देखने में कि स्टील। हाँ भाई, रोड पे चलती है या कोई दूसरा बंदा देखता है जिसको नहीं है इस गाड़ी के बारे में इतना पता, वो उसको लगता है कि अलॉय ही डलवा रखे। बाकी इसके साथ मैच भी हो रहे हैं कलर के साथ में भाई। हाँ भाई, इसके ब्लू के ऊपर ब्लैक ही जा रहा था। जैसे मोस्टली अगर मैं चाहता तो मैं ये चीजें कार्बन फाइबर भी लगवा सकता था। हाँ भाई, पर ये ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में ही ज्यादा सूट कर रही थी। हाँ ये भाई ने साइड में बैटमैन कवर भी लगवा हाँ, ये रखे हैं। बैटमैन कवर है, लवर्स लगे हुए हैं। अच्छा, लूवर्स लगे हुए हैं पीछे की तरफ। ये बात करें तो भाई इनकी कॉस्टिंग वगैरह की बात करें तो कितने कुछ? भाई 900-1000 रुपए के आ जाते हैं, ये भी 900-1000 रुपए तक के मिल जाता है। ये जो यही छोटी छोटी चीजें लगवा के जो गाड़ी का लुक एनहांस कर देते हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजें बहुत लुक इनहेंस कर देती हैं गाड़ी का। अब बैक प्रोफाइल से लुक चेक करो तो कुछ ऐसे। भाई ने जो है अपना स्पॉइलर लगवा रखा है, ये बैटमैन स्पॉइलर है। हाँ जी भाई, इसमें F1 लाइट लगी हुई है। डिफ्यूजर्स लगवाने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि i20 के मतलब बम्पर में डिफ्यूजर पहले इसके से लगे अंदर आते हैं। देखो भाई ये 2 डिफ्यूजर टाइप का कुछ आता ही है पहले हाँ, से। ये 3 आते हैं इसमें, एक मिडल वाले पे F1 लाइट लगवा के दोनों ये साइड अच्छा, बीच में भी है, वहाँ पे भाई ने F1 लाइट लगवा दी। भाई एक बार बूट ओपन करके और दिखा दो। ये बताओ भाई क्या लगवा रखा है? ये कैसे चीजें आपने इधर उधर रख रखी है? इसमें पायनियर का एक 307 वूफर लगा हुआ है, ये अब आता नहीं है। हाँ जी भाई, जिसको पता होगा तो ये उनके लिए सोना है। ओल्ड सीरीज है। ओल्ड सीरीज है। बाकी इसमें ये 2 हैंडमेड मिड्स लगी हुई हैं। ये S&B के 2 बुलेट टूटर लगे हुए हैं। अच्छा, S&B के 2 ये कंपनी के स्पीकर आते थे, पेपर कोन वाले। भाई ये पेपर कोन वाले जो इनकी क्वालिटी दिखा तो मैग्नेट भी देखो कि कैसी है इनकी कुछ आवाज नहीं आती। इनकी आवाज मतलब वही है, जिसको सुनने का शौक नहीं है उनके लिए तो इनफ है। अदरवाइज इनके साउंड वगैरह तो सभी को पता ही है। और भाई ये अपने हैंडमेड। हाँ, ये हैंडमेड है भाई, हैंडमेड मिड है अपने। हैंडमेड मिड है। और भाई ये कौन सी ट्रेंडिंग में चीज चल रही है वो? ये भाई इसमें कुछ भी आप चला सकते हो।
भाई एक और ऐसे- चला के दिखाओ ना। ये अभी चल रहा है, देखो जैसे देखो जो चीज हम दिखा रहे थे ये रात को और तगड़ी तरीके से रात को विजिबल full- होती है। इसमें कुछ भी चला सकता हूँ मैं, अपना नाम लिख दूं, कुछ भी, कोई भी एनिमेशन चला सकता हूँ मैं इसमें, अपनी रात फोटो को और वगैरह शाम कुछ को भी। बहुत बढ़िया लगती है। बहुत बढ़िया है, लोग मुड़ के देखते हैं कुछ तो चल रहा है पीछे स्क्रीन पे। हाँ तो अब अंदर चले सार्थक हाँ, भाई। आ जाओ भाई अंदर। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर चल के करते हैं और बात। भाई भाई डोर ओपन कर दो एक बार। भाई क्या बात उस साइड से ओपन नहीं होता क्या ये कभी कभार हो जाता है, ये भी Hyundai का ही एक इशू है जो मैं फेस कर रहा हूँ भाई? इनके लॉक जो है वो खराब हो गए हैं। भाई अभी हम है ना ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, भाई को है ना इस गाड़ी के साथ में दिक्कतें काफी आ रही हैं। 1 लाख किलोमीटर भाई ने ये चला दिया है। 98,513 किलोमीटर हो गए हैं पूरे। मतलब कि मोटा मोटा 1 लाख लगा लो हम अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर करके बताएं तो अभी थोड़े टाइम में चल जाएगी, नहीं हाँ, चली हो है जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर ये 1 लाख हो जाएगी। सो भाई अब 1 लाख किलोमीटर पे जो i20 आपको दिक्कतें दे रही है वो बताओ क्या कुछ आ रही है? दिक्कत मेन इसके सबसे पहले तो ये मीटर में आई है दिक्कत। भाई ये इसका मीटर देखो। पहले फ्लक्चुएट करता था और उसके बाद अब देखो तो बिल्कुल बंद है, ना इसमें हीट कवर चलता है, ना इसमें कोई सेंसर चल रहा है, नहीं चल रहा, टायर प्रेशर कुछ भी पता नहीं चलता। और ये मैं कंपनी में जाके बता चुका हूँ, 2-3 बारी मेरी बात हुई है, मैं काफी अलग अलग सर्विस सेंटर में भी गया हूँ। हाँ भाई पर उनकी साइड से ये है कि आपने बाहर से सिस्टम लगवा रखा है, आपने वायरिंग छिड़वा रखी है, तो हम इसको वारंटी में काउंट नहीं करेंगे, जबकि मेरे पास इसकी एक्सटेंडेड 5 ईयर्स की वारंटी भी है। तो भाई म्यूजिक सिस्टम में कोई आपकी वायर कट हो रही कोई वायर कट नहीं हो रही थी। मैंने उनको ये भी बोला था कि मैं सारा सिस्टम उतरवा के आपके पास गाड़ी ले आता हूँ, उसके बाद आप कर दो। कह रहे नहीं, अब आपने हमें बता दिया कि आपने सिस्टम लगा रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बस साथ के साथ इस वाले गेट के मैं लॉक के लिए भी परेशान हो चुका हूँ। मैं इतनी बार चला गया उन पे कि इसका लॉक ऑटोमेटिकली खराब हो गया, क्योंकि मेरे को सिस्टम लगवाए हुए कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इसका लॉक अब अपने आप खराब हो गया, कभी बाहर से नहीं खुलता तो कभी अंदर से नहीं खुलता, कभी दोनों साइड से नहीं खुलता, बंदे को पीछे जाकर बाहर निकलना पड़ता। तो मतलब कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद ये हुंडई की गाड़ियां काम मांगने लग जाती है, बेफालतू की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हाँ, मतलब ये है कि ये दिक्कत इतनी चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रही है, पर ये बेसिक नीड है कि चलो मीटर को भी छोड़ दो, गेट तो लॉक्स तो बेसिक नीड है। अब मैं कभी रात को गाड़ी लॉक करके चला जाऊँ, कोई झटके से उसे खोल दे और वो खुल जाए फिर। अरे भाई वो चीज छोड़ दो, मीटर भी तो भाई बहुत जरूरी है। स्पीड का, मीटर में स्पीड का पता ही नहीं चलता, आरपीएम का, फ्यूल का पता होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिखाती है। तो ये तो सिर्फ मेरे को रेंज देख के अंदाजा लगाना पड़ता है। और इसमें मेन बात ये है, अगर इसमें 500-600 का तेल डलवाओ तो रेंज भी नहीं बढ़ती। Hyundai की गाड़ियों में 1000 रुपये कम से कम तेल डलवाना पड़ेगा, तब जाके तो रेंज बढ़ेगी। तो भाई ये तो मीटर खराब हो रखा है। हुंडई वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। नहीं, Hyundai मैं गया था, कीर्ति नगर वाले सर्विस सेंटर भी गया, मंगोलपुरी वाले सर्विस सेंटर भी गया। मैंने उनको बोला कि मेरे पास 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है उस चीज़ के, पर उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं। उन्होंने टालते गए। हफ्ता भर मैंने चक्कर लगाया। मैं पहले गया, किसी और बंदे ने से मेरे को अटेंड करा, फिर मैं अगले दिन गया, फिर कोई और अटेंड कर रहा है। मैं सबको रोज पूरी कहानी बता रहा हूँ, फिर कोई रिस्पॉन्स आया नहीं तो मैंने जाना छोड़ दिया। भाई हुंडई वालों को टैग कर दो, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही। और अगर मैं इसको बाहर से चेक करवाऊंगा, बाहर से ठीक करवाऊंगा किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन से, उसने साफ बोला था कि मैं पूरा मीटर की वायर्स काट के मीटर बाहर निकालूंगा, फिर इसकी आईसी मदरबोर्ड सब चेक करूंगा। मैंने कोई फायदा ही नहीं है कि मैं गाड़ी की वायरिंग कटवाऊं। वही है भाई, ये तो बेफालतू की बातें होगी, बेफालतू की दिक्कत, जबकि भाई की कुछ गलती भी नहीं है इसके हाँ, अंदर। तो इसमें तो क्या ही गलती है। और वैसे भी अगर सिस्टम लगवाया भी है तो उससे मीटर का क्या लेना देना है। भाई सिस्टम हर कोई लगवाता है, हर गाड़ी में लगता है। मैंने तो आज तक नहीं देखी कि किसी के मीटर में दिक्कत आई हो। हुंडई वालों से अब हम टैग वगैरह करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स तो अच्छा है, मेरे से भी बात करे, बताएं मेरे को क्या सोल्यूशन है इसका। हाँ, और कोई दिक्कत भाई ना, और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हैचबैक से कंपेयर करते तो सबसे कंफर्टेबल यही लगती है, क्योंकि पीछे वाली सीट्स में लेग रूम काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें, और जो सीट्स का एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है। पीछे वाली सीट का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरी फैमिली ट्रैवल करती है इस गाड़ी में, फैमिली कार है हमारी है। हाँ भाई, तो पीछे ट्रैवल करते तो सब एकदम कंफर्टेबली रहते हैं। उन्होंने काफ़ी लंबी ट्रिप्स करी हैं। स्पेस को मैं मनाली भी ले गया हूँ, कसौल भी ले गया हूँ, इतनी कोई इशू नहीं आया मेरी गाड़ी। भाई चलने वगैरह में चलने वगैरह में कोई इशू नहीं है। जैसे कुछ हैचबैक्स होती है वो 100 पार करने के बाद कांपने लग जाती हैं, हाँ भाई, या खड़ी ब्रेक मारो तो वो बिल्कुल ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है। हाँ पर भाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको 120-130 पर आराम से कट मारता हूँ, कोई इशू नहीं आता, ना लहरती है गाड़ी ना कुछ, बिल्कुल चिपक के चलती है, क्योंकि नीचे बहुत है। और भाई इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई? कोई आज तक इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। किसी कूलेंट वगैरह में, रेडिएटर वगैरह में कभी दिक्कत नहीं। क्लच प्लेट में भाई ऐसे कोई इशू अभी आज तक आया नहीं मेरे को। क्लच प्लेट तो चेंज नहीं करवाई होगी? नहीं, कभी कुछ भी नहीं करवाया ऐसा कुछ चेंज। मतलब अब तक इंजन वाइज या क्लच प्लेट और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि मैंने इसमें जब गाड़ी ली थी 2-3 साल चलाने के बाद मैंने इसमें सीएनजी लगवाई थी। हाँ आफ्टर मार्केट मैंने Hyundai की ऑफिशियल सीएनजी लगवाई थी इसमें, बट वो 90,000 रुपये तक की सीएनजी लगी थी मेरी। उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, गाड़ी भपका मारती थी और मिसिंग करती थी, क्योंकि i20 में जो है ना वो इंजन सीएनजी के लिए बना ही नहीं है। मैंने समझ गया हूँ ये। अच्छा फिर मैंने भाई। वो सीएनजी हटवा के, कंपनी की साइड से मुझे कुछ % आया था रिफंड, तो फिर मैंने इसमें सीएनजी हटवा दी थी। मतलब आपने कंपनी से, डीलरशिप से ही लगवाई थी? डीलरशिप से, जो कि बीच में भाई वो स्कीम वगैरह निकालते हैं ऑन पेपर सीएनजी, जिसमें वारंटी आउट वगैरह नहीं करती है। कुछ भी आउट नहीं होता था, इंश्योरेंस में भी सब कुछ रहता और वारंटी भी कोई आउट नहीं होती। सीएनजी लगवाने के बाद इसमें ये था, 2 महीना मैंने गाड़ी चलाई थी,
ना पिकअप आ रहा था गाड़ी का, ना कुछ हो रहा था। उसका सीएनजी भी हटा दी उन्होंने। हाँ भाई। हटवाने के बाद भी गाड़ी का पिकअप बिल्कुल जीरो हो गया। मैं अगर दूसरे गियर पे पूरी रेस दे रहा हूँ तो गाड़ी 10-15 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही है। ये अभी भी है भाई? ये अब नहीं है। उसके बाद गाड़ी की उन्होंने ट्यूनिंग वगैरह करी थी, इश्यू वगैरह की ट्यूनिंग करवाई उन्होंने। हाँ भाई। उसके बाद से गाड़ी का पिकअप एकदम बिल्कुल नॉर्मल। अब कोई भी दिक्कत नहीं है नहीं, आपको? अब कोई नॉर्मल नहीं। अब ये ऐसी चीजों में जो लाइक जिसमें हम खुद से पैसा भर रहे हैं उसमें Hyundai का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हाँ भाई। पर जो गाड़ी में खुद की उनके साइड से इशू आ रहा है उसमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। मतलब कि वारंटी वगैरह में दिक्कतें कर रहे हैं? हाँ, ये दिक्कत दे रहे हैं। और कि मेरा क्या फायदा हुआ 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भाई? कोई फायदा ही नहीं हुआ जब ये जो चीजें खराब होगी यही ठीक नहीं करके दे रहे। अभी तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अभी जैसे Hyundai की गाड़ियों में अगर आप साउंड सिस्टम पे जाते हैं, जैसे हाँ हम भाई। साउंड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक आर्कमीज करके एक ऑप्शन आता है। हाँ भाई। जिसमें लाइव, अकोस्टिक, बेस बूस्टेड ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको डीएसपी वाले वर्जन्स में डीएसपी जैसी आवाज निकलती है गाड़ी के हाँ, हाँ स्पीकर्स में से। इस स्क्रीन में वो ऑप्शन ही नहीं है। स्टार्टिंग से इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। और ये भी मुझे 2-3 साल बाद पता चला कि ऐसा कुछ गाड़ी में आता भी है। तब इतनी नॉलेज नहीं थी साउंड की। जब सिस्टम वगैरह लगवाया तब जाके पता चला कि ऐसा भी कुछ आता है सिस्टम में। तो मतलब भाई कहीं डिफेक्टेड पीस दे दिए ये तो इन्होंने? पता नहीं, वो जाके मैंने बात कही थी। मैंने ये बताया कि अगर आप यूनिट मेरा चेंज कर दो, हेड यूनिट चेंज कर दो, आप कुछ एक्स्ट्रा पे ले लो। उन्होंने वो भी नहीं करा। साथ के साथ जैसे कि इसमें एक ऑप्शन आता है इसको अपडेट करने का। हाँ भाई। जैसे कि अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं इसकी तो इसमें ये अपडेट का ऑप्शन आता है। मैंने कहा कि अगर ये वर्जन पुराना है, हाँ भाई। जैसे 5 साल हो गए हैं गाड़ी को, तो आप इसे अपडेट कर दो। हाँ भाई। तो अपडेट पे जाता सीधा लिखा था प्लीज चेक स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ से मेरे को तो मैं तो खुद से नहीं कर पाऊंगा स्टोरेज डिलीट। उन्होंने बोला कि ये हम नहीं करवा सकते, आप कहीं से लोकल से करवा लो। मैं लोकल से अपनी गाड़ी क्यों छिड़वाऊँ? वही तो जब जाऊँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी हमारा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ईसीयू में लगाने के लिए वायर अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि तो भाई बस ऐसा अपडेट करती है। वगैरह ऐसी जो भी कुछ चीजें होती है वो तो कंपनी करके देती वो है। कंपनी करके देगी। स्टीरियो वगैरह की ये सारी चीजें कंपनी करती है। पर पता नहीं Hyundai वाले क्या ही कर रहे हैं भाई ये तो। अब हटाने को मैं इसको हटा के इसमें पायनियर की अच्छी स्क्रीन आती है वो लगवा दूं, मेरा आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि लाइक जो जिस हिसाब का भी सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ है, इतने सारे मिड्स और ट्विटर लगे हुए हैं, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा उसका। कोई 4 मिड वाली गाड़ी भी आती है उसका आउटपुट ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके हेड नोट में अपडेट ही नहीं है। इसका हेड नोट जो है ये प्रॉपर पावर ही नहीं फेंक पा रहा। अच्छा, तो मतलब कि ये बहुत बड़ी दिक्कत ही है भाई इसके क्योंकि अंदर। काफी रोहिणी में, दिल्ली में जितने भी अच्छे हाई एंड ऑडियो सिस्टम वाले बंदे हैं, हाँ भाई। सबको मैं अपनी गाड़ी चेक करवा चुका हूँ। सबने मेरी वायरिंग चेक करी है, सिस्टम चेक करे क्या क्या लगा हुआ है, क्या मिड लगे हुए हैं। उन सबने बस एक ही बात बोली कि इसमें प्रोसेसर ही लगवाना पड़ेगा, इसका हेड नोट पावर ही नहीं दे पा रहा। साउंड प्रोसेसर लगवाना पड़ेगा? हाँ, जैसे पायनियर के डीएसपीज आते हैं 7600 वगैरह आते हैं, वो ही लगवाना अच्छा, पड़ेगा। वही चेंज हाँ, करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही इसका आउटपुट बढ़ पाएगा। नहीं तो इसकी जो ये पावर फैक्टर है ना, ये सिर्फ स्टॉक स्पीकर से चला पा रहा है। अच्छा, स्टॉक स्पीकर ही चला पा रहा है। हाँ, ये मिड्स को जैसे 150 RMS की मिड्स लगी हुई हैं, हाँ ये भाई। उनको पूरी पावर दे ही नहीं पा रहा। चाहे मैं एम्प से कितना भी गेन खोल दूं, मेन पावर तो इससे जानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं भाई ये चीजें तो आपको बहुत दुखी कर रही है। हाँ, बस ये है। बाकी इसका लॉक सिस्टम है, इसका मीटर है जो इशू दे रहा है। चलने में गाड़ी में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे आप देख ही रहे हो, मैंने 98,000 गाड़ी चला दी है। हाँ भाई। ऐसे कोई इसमें इशू नहीं आया। मैं रोज कम से कम 100-150 किलोमीटर की गाड़ी की रनिंग होती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता गाड़ी में। बाकी भाई ने रूफ ब्लैक करवा हाँ, रखी ये है। रूफ पे टेराकॉट है, पिलर्स पे टेराकॉट चढ़ा हुआ है। और भाई सीट कवर्स चेंज है गाड़ी के। अब सीट कवर्स बनवा रखे बकेट फिटिंग के। सीट को और भाई ने बकेट फिनिश में बना रखे हैं। तो भाई एक चीज डोर्स में क्या लगवा रखा है ये? डोर्स में भाई आगे के डोर में एक पेयर सिल्वेस्टर है, एक इसमें हाँ भाई। मतलब सिंगल सिल्वेस्टर इसमें लगा। बाकी दोनों पीछे में हैंडमेड मिड्स है और 2 एक्स्ट्रा हैंडमेड मिड्स लगी हुई हैं। मतलब कि 2 पेयर हैंडमेड मिड्स, 1 पेयर सिल्वेस्टर। एक पेयर सिल्वेस्टर, 6 टोटल मिड हो गई। हाँ भाई। और ये बोस्टिक के लगे हुए हैं, ये मिड ट्विटर्स है। हाँ और भाई। पीछे SNB के बुलेट ट्विटर्स लगे हुए हैं 2। वो हमने दिखा दिए थे हाँ, पहले। और ये साइड में छोटे से बोस्टिक के ट्विटर्स आते हैं, ये फॉर लाइक जो ट्यून्स आती है ना उसको एक्सप्रेस करने हाँ के लिए, भाई। ज्यादा तेज करने के लिए। सो भाई अब है ना आपको म्यूजिक सिस्टम की आउटपुट सुनाते हैं पहले तो। म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं।
साउंड तो बहुत बढ़िया है। वोकल मेरे को ज्यादा लाउड लग रहे हैं बेस से। हाँ बेस, क्योंकि भाई इसमें अभी सिर्फ 450 RMS का लगा, क्योंकि एक ही फैमिली कार है अभी। हाँ। तो हमें डिग्गी की थोड़ी नीड पड़ जाती है। बट ये है कि सून जब अभी हम दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, कोई अच्छी गाड़ी लेंगे तो उसके बाद इसमें डबल वूफर लगवाएंगे, उसके बाद फिर इसका बेस भी एनहांस। हाँ अभी है ना वोकल कम है, ये सॉरी वोकल ज्यादा है, बेस बहुत कम आ रही है। बेस थोड़ा कम है वोकल के हिसाब से, क्योंकि लाइक वोकल का काफी सारा सिस्टम लगा हुआ है। बेस अभी इसमें डलेंगे सून, क्योंकि वोकल में तो भाई ने चीजें इतनी लगवा दी, 6 मिनट लगवा रखी, 6 मिनट बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर ऊपर से बुलेट ट्विटर फुल रेंज, बहुत ज्यादा चीजें होगी। लेकिन उसी हिसाब से बेस भाई ने बहुत कम लगवा रखी है बेस अपनी। भी भाई एनहांस करेंगे। मोनो भी मेरा मिशिगन का लगा हुआ है, हाँ भाई। 1200 RMS वाला, वो भी अच्छा मोनो लगा हुआ है। बस एक वूफर की कमी है, एक वूफर लगते ही सब कुछ ओके हो जाएगा। वही है। फिर उसके बाद बूट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। बचेगा। बस मेन चीज ये है, अगर मैं सिंगल वूफर भी लगा लूं 800 RMS का या 1000 RMS का भी, हाँ। तब भी एनक्लोजर ट्यून बड़ा ही बनेगा। हाँ वही तो है भाई, चाहे मैं डबल लगाऊं चाहे सिंगल लगाऊं, डिग्गी पूरी कवर बात वही है, डिग्गी पूरी कवर होगी हाँ, उसमें। मेन चीज वही है। तो अभी प्लान कर रहे हैं नए RUS कस्टम्स का जो वूफर आए हैं नए लॉन्च। हाँ भाई सोच रहा हूँ वही लगवाने की, तो वही प्लान कर रहे हैं, वही लगाएंगे। और एक चीज और है भाई, अब भाई नई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हुंडई की तरफ जाने का तो प्लान नहीं होगा भाई। अब की बार तो बस अब महिंद्रा की तरफ जाने का प्लान। हाँ अब भाई है ना हुंडई से मतलब अब मन भर गया होगा इस चीज से ही लेके भाई। हाँ इस चीज से लाइक मेरे को ऐसे गाड़ी चलाने में कभी कोई इशू नहीं आया, पर ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिक वगैरह इशू, ये लॉक सिस्टम का इशू, ये भी चलो सह लिए जाते हैं। पर ये है कि अब थोड़ा अपग्रेड करना है, बड़ी गाड़ी में जाना है, तो फिर बड़ी गाड़ी। अरे भाई सह तो क्या ही लिए जाते हैं, रिस्पॉन्स भी तो प्रॉपर नहीं कर रहे। दिक्कतें आ गई, मान ली कोई बड़ी बात नहीं है, हर गाड़ी में आती, लेकिन ठीक करके दे दो। वही तो है। अब मैं हफ्ता हफ्ता चक्कर काटता रह गया। जो बंदा मुझे एक दिन पहले अटेंड कर रहा है, हाँ अगले दिन मैं उस बंदे को फोन करता हूँ, कह रहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अब किसी और को भेज देता हूँ। अब वो कोई और आता है, मुझे उसे फिर स्टार्टिंग से पूरी कहानी बतानी पड़ती है। वो फिर वही सेम पेपर वर्क करेगा, सेम इलेक्ट्रिशियन से पूछेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। सार्थक भाई अब है ना टोटल कॉस्टिंग की बात कर ले। आपने देखो इसके अंदर छोटी मोटी चीजें भी करवा रखी हैं, जैसे कि बैटमैन कवर, स्पॉइलर वगैरह, पूरी गाड़ी रैप है, और भाई पूरा म्यूजिक सिस्टम का काम करवा रखा है। हाँ भाई। सो भाई टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो टोटल मॉडिफिकेशन में कितनी कॉस्टिंग आ गई भाई? टोटल अगर इसमें अप्रॉक्स, मैंने कभी ऐसा काउंट तो करा नहीं, पर 1.5-2 लाख के बीच में है। इसमें कितना लग गया इसमें? अच्छा 1.5-2 लाख रुपए हाँ, लग अभी तो चुके हैं। जबकि इसमें अलॉयज नहीं लगवाए हैं, क्योंकि लाइक जो वायरिंग वगैरह करवाई थी एंड जो 3 एम्प्स वगैरह लगवा रखे हैं, वो काफी अच्छे लगवा रखे हैं। वायरिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया गाड़ी में, हाँ क्योंकि मेन चीज ही वही है कि अगर मैं सामान कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो बार बार वायरिंग चेंज ना करवानी पड़े। सो ये इसलिए कि वायरिंग इतनी हाई एंड वाली, तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग आ गई थी। तो भाई वायरिंग में भाई की ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। हाँ बाकी तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, और कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो? नहीं भाई, इसका एंड करते हैं। आप दूसरी गाड़ी आएगी तो उसका रिव्यू करेंगे। अंदरशिप रिव्यू और मॉडिफिकेशन सारी एक ही वीडियो में हमने कवर कर दी। सो बाकी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।